हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। माय नेम इज़ स्नेहा गिरी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास आने वाला है और बहुत सारे इस तरीके के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप हिंदी में हमें करके दीजिए, हिंदी में करके दीजिए। तो कोई एक ऐसा चैप्टर है, सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की काफ़ी इशू आ जाती है, क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। उसी में से एक चैप्टर 6 है, दैट इज़ वो समानांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैंने कराया है आपकी इंग्लिश में, और लेकिन उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ एक्सरसाइज करवाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमने स्किप कर दी थी। मतलब कि जो भी कंटेंट स्वयं करो, बीच बीच में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दे दिया है और उसकी सोल्यूशंस को बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से थियोरिकल हो जाते हैं, लाइक थ्योरम्स टाइप के हो जाते हैं, तो वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट जो हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए, उसे हम करेंगे। साथ ही में हम उसे हिंदी में करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बच्चों की जो रिक्वेस्ट आती रही है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, समानांतर चतुर्भुज के गुण। ओके, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आपका पेज नंबर 75 से। आप पेज 75 यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो प्रमेय दिया हुआ है, पहले हम उसी से शुरुआत करेंगे कि आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, और उसके जो गुण है वो भी हमें पता है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा समानांतर और बराबर होती हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं। साथ ही में जिसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं, और इसके अलावा मैंने इसकी डिफिनीशंस और सारे जितने भी चतुर्भुज हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसका डिफिनीशन का भी एक अलग वीडियो बना रखा था, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली प्रमेय पे चलते हैं, तो जो कि थ्योरम है और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रमेय 14 हम करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तर्क देते हुए प्रमाणित करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज, नंबर 1, प्रत्येक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। दूसरा है विपरीत भुजाओं की लंबाई परस्पर समान होती है। तीसरा है विपरीत कोण परस्पर समान होते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें 3 चीज़ें प्रमाणित करना है। पहला ये प्रमाण देना है कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इसके बीच में एक विकर्ण खींचा गया है AC, तो ये जो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज। मतलब कि सभी अंगों से समान, मतलब कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, सर्वांगसम है, सभी अंगों से समान है, ये हमें प्रमाणित करना है। दूसरा है विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। विपरीत भुजाओं की लंबाई समान, हमें जैसे कि ये इक्वल्स ये करना है और ये इक्वल्स ये करना है। साथ में तीसरा है विपरीत कोण भी परस्पर समान होते हैं। तो ये तीनों गुण ही समानांतर चतुर्भुज के गुण है, और ये तीनों गुण को हमें क्या करना है, प्रमाणित करके दिखाना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्रदत्त मान या फिर मुख्य प्रतिज्ञा, आप किसी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रदत्त लिखा दिया गया है, माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना के आप PQRS भी ले सकते हैं, ठीक है। माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समानांतर DC और AD समानांतर BC। अगर ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसका जो AB साइड है, ये वाला साइड, ये ऊपर वाले साइड के समानांतर होगा, और ये AD जो साइड है वो BC के समानांतर होगा, ठीक है, चूंकि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। AC विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज ABC और CDA में बांट रहा है। AC विकर्ण खींचा गया है क्योंकि ये पहले ही प्रदत्त है, ये दिया हुआ है, और इसको दो त्रिभुजों में विभक्त कर रहा है, ठीक है। हमें प्रमाणित करना है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल CDA, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ABC इस CDA के सर्वांगसम है। साथ ही में हमें दूसरा हमें प्रमाणित करना है कि AB बराबर DC और BC बराबर AD, AB बराबर DC और इधर का जो BC बराबर AD। तीसरा हमें प्रमाणित करना है ABC बराबर ADC, ABC बराबर ADC और BAD मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि ये D बराबर B और A बराबर C हमें प्रमाणित करना है, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं प्रमाण पे। प्रमाण क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, ठीक है, एकांतर कोण ACB। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं ये और ये। इसमें देखो, आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप समझ लो कि यहाँ पे इस तरीके से जब भी दो पैरेलल लाइंस होता है और बीच में कोई एक तिर्यक लाइन होता है तो हमेशा क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकांतर कोण ACB मतलब कि ACB इस तरीके से जा रहा है, तो एकांतर कोण आपका इस तरीके से इधर बन रहा है, ठीक है, इधर ये इस तरीके से है। तो ACB ये वाला एकांतर कोण ACB बराबर है किसके, ACB बराबर है CAD के, ठीक है, CAD मतलब कि ये वाला, ये एकांतर कोण इसके बराबर। जब ये इधर का जो पैरेलल होता है ना तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो AD
यहाँ पे अच्छा ये एकांतर को लिए हैं तो ये समानांतर होगा। सॉरी, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। अगर इस तरीके से ऐसा होता और ये इक्वल लेते हैं, ठीक है, तो ये समानांतर कहलाता है, इधर वाला उधर वाला, मतलब हॉरिजेंटल दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो जब ये और ये एकांतर को लिया जाता है तो हॉरिजेंटल ही समानांतर मानते हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से लेते हैं ना, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, अगर हम इधर अंदर वाला जो एंगल है उसे लेकर चलते हैं तो ये जो है इससे समानांतर प्रूफ होता है, ठीक है। अगर ये समानांतर है तो ये एकांतर कोण बराबर होगा, अगर एकांतर कोण ये बराबर होगा तो ये और ये समानांतर होगा। इस तरीके की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो हो रहा है कि एंगल ए सी बी, मतलब कि ए सी बी ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है सी ए डी के, ठीक है। इसीलिए जो समानांतर रेखाएं बन रही हैं, जो समानांतर हो रहा है, चूंकि ए डी समानांतर बी सी, चूंकि ए डी समानांतर बी सी है इसलिए ये एकांतर कोण बराबर हो गए हैं एवं ए सी इन्हें मिलाती है, ए सी इन्हें मिला रही है, ठीक है। अब ए सी एक, ये पहला कंडीशन हमें मिल गया। दूसरा कंडीशन ए सी एक समैनिक भुजा लिखा हुआ है, आप कॉमन साइड मतलब कि दोनों में है, आप लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में मौजूद है, तो ए सी एक उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी एकांतर कोण एंगल ए सी डी, एंगल बी ए सी मतलब ये जो बन रहा था, जो मैंने पहला कंडीशन बताया था ये वाला, ठीक है। बी ए सी बराबर एंगल सी ए सी डी, मतलब ये वाला, क्योंकि ये ए सी डी, ए बी समानांतर सी डी है, क्योंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तो जरूर ए बी बराबर समानांतर डी सी होगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुआ। तो इस तरीके से हमारे 3 कंडीशन मिल गए। और जब ये 3 कंडीशन मिल जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो ये सर्वांगसमता यहाँ प्रूव्ड हो जाता है बाई एंगल साइड एंगल के शर्त के अनुसार। तो ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया। अब जैसे ही सर्वांगसम सभी अंगों से समान हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ठीक है। साथ में ही बी सी बराबर ए डी, मतलब दोनों चारों ही भुजाएं विपरीत भुजाएं, दोनों विपरीत भुजाएं एक दूसरे के साथ बराबर हो गई, ठीक है। ये प्रमाण मिल गया हमें, ओके। पहला प्रमाण हमने सर्वांगसम करना था, वो हो गया। दूसरा प्रमाण हमें क्या करना था कि जो भुजाएं हैं वो विपरीत भुजाएं हैं, वो बराबर भी होती हैं, वो भी हो गया। तीसरा क्या है, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए, अगर वो सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बराबर होगा ए डी सी इसके, ठीक है। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का एक संगत कोण है तो ये जरूर बराबर होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसके जो एंगल होंगे वो भी समानांतर होंगे, इक्वल होंगे। अब आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल सी ए डी, मतलब इन दोनों एंगल को ले लिया, ये इधर का और ये इधर का, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है। 1 और 2 से मिला है ये, ठीक है। ये नंबर 1 से हमें यहाँ पे मिला था एकांतर कोण बराबर होता है, और 2 से भी एकांतर कोण, मतलब इन दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया गया तो मिला गया बी ए डी, मतलब ये पूरा एंगल बराबर बी सी डी, ये पूरा एंगल, मतलब कि इधर के भी जो दोनों एंगल्स हैं वो भी बराबर हो गए। और यही हमें तीसरा नंबर प्रमाणित करना था। तो इसी तरीके से पहला संगत कोण तो हमने यहाँ पहले ही प्रमाणित कर दिया था। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि इस तरीके से अगर हमारे पास चतुर्भुज है और यहाँ पे एक ए डी विकर्ण है, ठीक है, ए सी विकर्ण है, ठीक है। तो अगर हमने इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया है तो ये एंगल और ये एंगल तो पहले ही बराबर हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के। तो उसे प्रमाणित करने के लिए हमने दोनों एकांतर कोण ले लिया। हमने पहले इस वाले एकांतर कोण बराबर ये वाला एकांतर कोण है, ठीक है, प्लस ये एकांतर कोण बराबर ये था, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया, मतलब कि दाहिना पक्ष एक तरफ ऐड कर लिया और बायां पक्ष एक तरफ ऐड कर लिया। तो दोनों को जब ऐड किए तो ये टोटल एंगल मिल गया एंगल बी ए डी बराबर बी सी डी, मतलब कि ये जो पूरा एंगल है इस एंगल के साथ बराबर हो गया। इसी तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो एंगल है विपरीत कोण है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये यहाँ पे तीनों ही ईजिली तरीके से प्रूफ हो गया कि जो प्रूफ करना था, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज भी प्रूफ हो गया और लंबाई भी बराबर समान होती है, और तीसरा विपरीत कोण परस्पर समान होते हैं। तो इस तरीके से प्रमेय 14 थ्योरम 14 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 76। पेज 76 में इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, 3rd नंबर। एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाकर पी आर एक विकर्ण खींचा गया। प्रमाणित करें कि ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांगसम ट्रायंगल आर एस पी और पी क्यू बराबर एस आर और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी क्यू आर एंगल पी एस आर क्यू पी एस एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। बिल्कुल ही ये जो क्वेश्चन है वो इस पे आधारित है आपका, जो हमने यहाँ अभी किया। तो डिट्टो वही है, बस ए बी सी डी यहाँ पे चेंज है, तो आप इसको आई थिंक कर लोगे, ठीक है। तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे स्किप करते हैं। एग्जाम्पल 3 जो भी ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। अब हम चलते हैं सीधे प्रमेय 15 पे।
ठीक है। प्रमेय 15 करते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तर्क देते हुए प्रमाणित करें। यह एक समानांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान बराबर बराबर भागों में बांट देना। मतलब कि अगर ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट करते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है बी डी, ये दो भाग में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और उसी तरीके से ये जो है ए सी, ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी। तो यही हमें प्रमाणित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रदत्त मान क्या दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसे ही हमें लिख देना है। तो हमें प्रमाणित करना है कि ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है। प्रमाण ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी में, ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी, मतलब कि हमने यहाँ कौन कौन से ट्रायंगल्स ले लिए, हमने यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए, ए ओ डी और बी ओ सी, मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल सी ए डी एकांतर एंगल ए सी बी, सी ए डी मतलब ये वाला जो एंगल है वो एकांतर कोण ए सी बी के बराबर है, ए सी बी ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ए डी समानांतर बी सी है, ठीक है। ए डी समानांतर बी सी है और ए सी एक तिर्यक है, ठीक है। तो ये जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ओ ए डी, अब इसको छोटा करके लिख दिया, ओ ए डी मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ओ ए डी इक्वल्स एंगल ओ सी बी इतना तक, ठीक है। ये उसको पूरा ना लेकर हमने यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया ओ से, ठीक है। क्योंकि एंगल तो चेंज हो नहीं रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए डी बराबर ओ सी बी, ठीक है। पहला कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गया। अब ए डी बराबर बी सी, ठीक है। ए डी बराबर सी, हम दोनों इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए डी बराबर बी सी है क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं जो कि आपस में हमेशा बराबर और समानांतर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, दोनों त्रिभुज में ही है ए डी बराबर बी सी, ठीक है। दूसरा कंडीशन मिल गया। तीसरा हम कह सकते हैं सम्मुख कोण। अब इस त्रिभुज में आप देखो कि ये एक सम्मुख कोण है इसके, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ डी, इस वाले त्रिभुज में ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, मतलब ये एंगल, इस दोनों त्रिभुज में ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस मिल गए, ठीक है। अब इस तीनों कंडीशन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांगसम ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ सर्वांगसम है, सभी अंगों से समान है बाई 2 एंगल और एक साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 एंगल था, एक एकांतर कोण था, एक सम्मुख कोण था और दूसरा एक साइड था, ठीक है, एक भुजा थी। तो भाई एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं हम कह सकते हैं कि इसका ये जो पार्ट है ए ओ, वो ओ सी के बराबर है और इसी का बी ओ ओ डी के बराबर है। और यही हमें प्रमाणित करना था। हमें प्रमाणित करना था कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात हमें ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ भी प्रूफ करना था, और जो कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन प्रमेय 15 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रयोग 5 की तरफ। प्रयोग 5 में भी इस तरीके से है, पी क्यू आर एक समानांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण पी आर और क्यू आर एक दूसरे को क्यू एस एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो पी ओ इज इक्वल टू ओ आर और ओ क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से है, बस यहाँ पे पी क्यू आर एस और ओ नाम चेंज कर दिया गया है और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप इसको ईजिली इसके तरीके से बना सकते हैं, मतलब एग्जाम में अगर नाम चेंज करके भी आए तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये बनाने आता है तो इससे आपको रटना नहीं है, जैसे जैसे बताया गया है बस उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करो और एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, वो बहुत ईजिली तरीके से बन जाएगा। बस आपको एक बार समझने की देरी है, अगर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इजिली कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रयोग अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट्स आपको दे दे तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रयोग 2, तर्क सहित प्रमाणित करें कि रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि समद्विभाजित तो प्रूफ करना ही है, साथ में हमें ये बताना भी है कि एंगल पी ओ एस, ठीक है, कोई भी एक एंगल पी ओ एस बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट एक चीज़ दिया हुआ है कि पी ओ क्यू, ठीक है। अब देखो पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है प्लस पी ओ एस, आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होता है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर है। अगर इसको हम 20 से कट कर दें तो ये 90 और ये 90, मतलब कि 90 180 के बराबर होता है। यहीं पे यहाँ पे वही चीज़ किया हुआ है, आप देखो कि इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ही इक्वल है, दोनों ही एंगल्स इक्वल है, तो 2 इंटू एंगल पी ओ एस लिख दिया गया है 180 डिग्री, दैट इज पी ओ एस बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज समकोण भी मिल गया, मतलब कि 90 डिग्री मिल गया। और साथ में जैसे प्रमाणित करना था कि पी ओ बराबर ओ आर और ओ क्यू बराबर ओ एस, तो ये हमने पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है, अगर एग्जाम में आया तो आप बस ये वाली चीज़ ऐड करके यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको ये थ्योरम आ गया तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 78 पे चलते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो प्रयोग थर्ड है, तर्क सहित प्रमाणित करें कि आयत के विकर्ण परस्पर समान होते हैं। आयत के विकर्ण को हमें यहाँ पे समान करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे मैं जरूर करूँगी। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 3 में हमें प्रमाणित क्या करना है कि किसी रेक्टेंगल हुज डायगोनल्स सी एंड बी डी आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि क्या करना था हमें कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, प्रूफ में हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो आयत ए बी सी डी में, आयत ए बी सी डी में क्या है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम दो यहाँ पे ट्रायंगल को ले लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ये ए बी सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल को हमने ले लिया। ठीक है, प्लस हम कौन सा लेंगे, बी सी डी, मतलब कि ये इस तरीके से जो आ रहा है, अब देखो ऐसे करके ऐसे बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, मतलब ये ऐसे घुमा के जो ऐसे आ रहा है में। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर इस वाले ट्रायंगल का ए बी इस वाले ट्रायंगल के डी सी के बराबर है। ए बी बराबर डी सी, क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि यह एक आयत की भुजा है। आयत की जो विपरीत भुजा होती हैं वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, आयत की विपरीत भुजा यहाँ सही होगा, विपरीत भुजा। ठीक है, विपरीत भुजा। ठीक है, आयत की विपरीत भुजा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी। पहला शर्त में मिल गया। दूसरा शर्त हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। ए बी सी मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का, ठीक है, इसमें बी सी डी मतलब इस वाले त्रिभुज का ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, बी सी डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में ये एंगल, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का इस एंगल के बराबर है, क्योंकि सभी यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे दो शर्तें मिल गई। साथ में हम ये लिख सकते हैं कि बी सी एक कॉमन भुजा है। बी सी आप देख सकते हो कि बी सी पर ही ये दोनों ही ट्रायंगल हैं, दोनों ही ट्रायंगल किस पे है, बी सी पर है। तो बी सी क्या है, एक कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ है। तो लिख सकते हैं कि बी सी एक उभयनिष्ठ भुजा है। इस तरीके से हमारे पास तीन कंडीशंस मिल गए। अब इस तीनों कंडीशन को हम यूज़ करके क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल बी सी डी, अब ये दोनों आप एक दूसरे के साथ सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो साइड है दैट इज ए सी और ये बी डी वो भी बराबर होगा, दैट इज ए सी बराबर बी डी। और ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। तो इसलिए हम प्रूफ कह सकते हैं कि जो विकर्ण होते हैं, आयत का जो विकर्ण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक्सपेरिमेंट 3 भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट 4 की तरफ। ओके, तो हमें प्रूफ करना है एक्सपेरिमेंट 4 में प्रमाणित करें कि एक वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो लंबवत समद्विभाजित करने का अर्थ है कि हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एक वर्ग अगर इस तरीके से हम ले लेते हैं, माना कि यह एक वर्ग है, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब है कि यहाँ किसी भी एंगल पे यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। डायरेक्ट चलते प्रमाण के ऊपर, अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, और वो एक दूसरे को ओ बिंदु पे कट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो लाइन तो ऐड कर सकते हैं, साथ में डायरेक्ट आप प्रमाण कर सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके दो विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि, या फिर हमें प्रमाणित करना है कि वो एक दूसरे को लंबवत भी समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो लंबवत समद्विभाजित करने का अर्थ है कि हमें प्रमाण करना है कि, चलो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, हमें प्रमाणित करना है कि AO बराबर OC, BO बराबर OD तथा हैंडराइटिंग कर रही है, तथा OA परपेंडिकुलर ऑन OBD कह सकते हैं या फिर OD कह सकते हैं।
या हम कह सकते हैं कि एंगल AOD बराबर 90 डिग्री, AOD बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं प्रमाण, प्रूफ। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है, प्रदत्त है हमारे पास, दिया हुआ है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD। ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि जो विकर्ण है एक दूसरे के साथ क्या है, बराबर है। और अब हम दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ले लेते हैं, कौन कौन सा, AOD, ट्रायंगल AOD तथा ट्रायंगल BOC में। दोनों ट्रायंगल्स में हमें, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इसे हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। हमारे पास पहला शर्त ये है कि BC बराबर AD। ठीक है, AOD में AD, ठीक है, AD BOC का BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD एक वर्ग है, और चूंकि AD बराबर BC, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा या वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एक दूसरे के साथ बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BC। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण ले सकते हैं हम। ठीक है, सम्मुख कोण AOD, एंगल AOD बराबर सम्मुख कोण एंगल BOC। सम्मुख कोण मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कौन सा एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर सम्मुख कोण बराबर है। साथ में ही हम एक एकांतर कोण ले सकते हैं, ये एंगल बराबर ये एंगल, दैट इज ADO या ODA, एंगल ODA बराबर एंगल OBC, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण इसलिए बराबर है क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समानांतर भी होती है। तो AD समानांतर BC था और BD एक तिर्यक था, तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण यहाँ पे क्रिएट होगा, बराबर होगा, दैट इज ODA बराबर OBC। तो 3 शर्तें यहाँ पे हमें मिल गई। हम कह सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, मतलब कि सर्वांगसम है BOC के। अब जब एक दूसरे के साथ सर्वांगसम है तो हम ये भी कह सकते हैं सभी अंगों से समान, तो हम कह सकते हैं कि OB बराबर OD, इसलिए OB बराबर OD तथा OA बराबर OC। इस ट्रायंगल का OA इस ट्रायंगल के OC के बराबर है, OA बराबर OC। पहला हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हमें दिखाना है कि कोई भी एक एंगल AOD 90 डिग्री का है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शर्त ले लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि एंगल BOD जो है, ये एक रेखा, BOD एक रेखा, इसका मान 180 के बराबर है। एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दैट इज BOD किससे मिलकर बना है, एंगल BOA प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे सारा जो साइड है, ये साइड इसके बराबर, ठीक है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, तो अगर जब साइड इक्वल होता है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि BOA की जगह पे हम लिख सकते हैं ना AOD, क्योंकि सारे एंगल्स भी तो बराबर हैं। तो AOD यानी कि 2AOD, तो हम लिख सकते हैं कि 2AOD बराबर 180 डिग्री, दैट इज एंगल AOD बराबर 180 डिवाइडेड 2, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास AOD कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन BD और OD जो भी है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ये और ये 1 नंबर ये हो गया, और ये हमें 2 नंबर प्रूफ करना था। तो यह हम कह सकते हैं कि जो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर है वो एक दूसरे को लंबवत भी समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से लिखकर आप यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंट 4 भी। और आगे के जो क्वेश्चन हैं एक बार हम उसे देख लें, और इसे मैं एक बार और रिपीटली आपको दिखा दूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट 4। ओके, अब आगे की तरफ देखते हैं कि अब कौन से क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं। ओके, अब तक हमने जो भी यहाँ पे सीखा प्रयोग 4 तक, उसकी हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रयोग 5 को आप फील कर सकते हैं, SPQ कहाँ है, SPQ प्लस एंगल PSR बराबर कितना होगा। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का मान हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि PSR 180 माइनस 100 यानी कि 78 डिग्री। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे हिंट्स भी दिया हुआ है, आप कर भी सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं खुद से। प्रयोग 6 यहाँ पे PQR, तो QR इसका मान कितना होगा, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किया उसकी हेल्प से। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसे ज़रूर बताऊँगी। अगर इस तरीके का कोई समानांतर चतुर्भुज है और कोई एक वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे PQR 75 डिग्री दिया हुआ है, PQRS
अगर ये 75 है तो ऑब्वियसली इसका मान भी 75 होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की जो विपरीत कोण होता है वो बराबर होता है, तो ये भी 75 हो गया। और जब ये दोनों 75 हो गया तो हमें पता है कि ये और ये भी दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। मान लेंगे कि इसका x और ये x है। अब सबको ऐड करके 360 डिग्री के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 75 + 75 यानी कि 150 + 2x = 360। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान ही निकालना था, तो 2x = 360 - 150, ठीक है, 210, दैट इज x = 105। तो इस तरीके से हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर प्रयोग एक्सपेरिमेंट 6 भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 7 में भी इस तरीके से बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सब वैल्यू निकालना है, बस इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर ला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग 8 एंड प्रयोग 9 भी आप कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी होते हैं, और जो भी बाकी रह जाएंगे उसे मैं ज़रूर कराऊंगी। इसी के साथ मैं आज कंप्लीट करती हूँ, और आगे की वीडियो में हम आगे के जो मेन प्रमेय है, थ्योरम है, उसे करेंगे। थ्योरम हमारा ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग 14 को बाकी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो खुद ही कर सकते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद हमने हमारा जो 6.1 है वो पहले से ही बना हुआ है, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर लीजिएगा, 6.1 बना हुआ है। और इसके बाद जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।